तो रोज़ की तरह आने लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ प्रेरणादायक विषय में मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। योग में संकल्प तथा स्थैर्य का होना हमारे जीवन के लिए किस प्रकार से सार्थक है। तो दोस्तों, जब हम कृष्ण भावनामृत का अध्ययन करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु ने भगवान कृष्ण की स्वरूप का जो वर्णन किया है, तो वह एक जगह कहते हैं कि जब तक असली आत्मा तथा परमात्मा को जाना और समझा नहीं जाता है, आत्मा और परमात्मा के सही स्वरूप को हम नहीं जानते हैं, तब तक मनुष्य अपने को ठगा हुआ महसूस करता है। तो असली योग का अर्थ है दोस्तों आत्म साक्षात्कार की इस विधि को समझना। तब भगवान ने एक जगह कहा है कि यतो यतो निश्चलति मनश्च चंचलं स्थिरम, यतो यतो निश्चलति मनश्च चंचलं स्थिरम ततस्ततो नियम्य तद आत्मानं एव वशं नयेत्। यानी यतो यतो निश्चलन्ति मनश्च चंचलं स्थितं ततस्ततो नियस्येतद् आत्मनेव वशं नयेत्। यानी मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता है, क्योंकि हमारा मन अनेकों जगह विचरण करने की स्थिति में रहता है, तो मनुष्य को चाहिए कि उसे वहीं से खींचे और अपने वश में लाए। तो मन को वश में करने के लिए भगवद गीता में यही असली योग विधि बताई है। जिसने अपने मन स्थिति को वश में कर दिया, और यही योग विधि की सबसे बड़ी स्थिरत्व या स्थायित्व है। दोस्तों, यदि हम और आप अपने मन को कृष्ण में एकत्र करने का प्रयास कर रहे हैं और मन एक तरफ से हम भगवान कृष्ण में अपने मन स्थिति को लगाना चाहते हैं और एक दूसरी तरह से हम विचलित हो रहे हैं। जिस प्रकार सिनेमा में या अन्यत्र हम जाते हैं तो हमको आपको सोचते हुए मन को वापस लाना होता है। यानी उस स्थिति के लिए, उस दृश्य को देखने के लिए मन स्थिति में अनेक प्रकार के परिवर्तन ला करके वह उस सिनेमा के दृश्य को देखने के लिए केंद्रीभूत करना पड़ता है। यही नहीं, यहाँ यानी यही योग है मन को कृष्ण से दूर न जाने देना। जिस प्रकार हम यानी अपने मन को जब हम सिनेमा देखते हैं तो पूरा केंद्रीभूत करते हैं, उसी प्रकार जब तक हम पूरी मन स्थिति को कृष्णमय बनाएंगे, कृष्ण के स्वरूप में अवतरित करेंगे और भगवान के स्वरूप का असली चिंतन करेंगे, तभी हम योग में संकल्प तथा स्थिरता के भावों का संचार करने में कामयाबी हासिल करेंगे। दोस्तों, एक स्थान पर बैठकर
मन को कृष्ण पर स्थिर रखने के लिए गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यानी सचमुच यह बहुत कठिन कार्य है। सबसे बड़ी बात है कि हम एक स्थान पर लंबी समय तक बैठ नहीं सकते हैं। दूसरा, अपने मनों की इंद्रियों को केंद्रीभूत करने में हर एक इंसान कामयाबी हासिल कर नहीं सकता है। तो इसीलिए दोस्तों, यदि किसी को ऐसा अभ्यास नहीं है और वह इस विधि का अनुसरण करने का प्रयास करता है तो निश्चित ही सबसे उलझन में पड़ जाएगा। तो इसके बजाय दोस्तों, हमें चाहिए कि हम जो भी करें उसे कृष्ण से जोड़कर अपने आप को कृष्ण भावनामृत में लगाएं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भावनामृत के स्वरूप को उजागर करते हुए मानव चेतना को योग के शरीर स्वरूप में परिमार्जित करके मन स्थिति की दृढ़ता के भावों को सजाने का रहस्य जो है कृष्ण भावनामृत में बताया है। तो हमारे नित्य प्रति के जो हम दैनिक कार्य करते हैं, कार्यों को इस तरह हमें ढल जाना चाहिए कि वे कृष्ण के निमित्त किए जाएं और इस तरह मन कृष्ण पर स्थिर रह जाएगा। और वैसा ही पहले कृष्ण भावनामृत में चैतन्य महाप्रभु ने यही भावों से मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया है। हमें एक स्थान पर बैठकर यानी नाक के अगले सिरे पर ताकने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हमारा पूरी इंद्रियों का संतुलन एक जगह पर केंद्रीभूत हो। यानी संप्रति उस प्रकार के योग में लगभग हमारा मन स्थिति पूर्ण रूप से कृष्ण में रम जाए और जिसे योग में लगना, योग के सही स्वरूप का हम किसी प्रकार का बनावटीपन हमारे अंतर मन में ना रहे। तो इस प्रकार की संस्तुति विधि तो जोर जोर से हरे कृष्ण कीर्तन करने और यानी हरे कृष्ण कीर्तन करना और उसे सुनने की है। हम जैसे भगवान कृष्ण का नाम जाप करते हैं तो तब यदि हम विचलित भी हों तो वह कृष्ण ध्वनि का एकाग्र होने से के लिए हम बाध्य हो जाएंगे। हमारा मन उसी स्वरूप में ढल जाएगा। मन को हर वस्तु से हटाने की आवश्यकता हमको नहीं होगी, क्योंकि पूरा परिवेश हमको इस प्रकार का दृश्यमान होगा। वह स्वयं हट जाएगा और क्योंकि तब वह ध्वनि, वह आवाज़, उस प्रकार की हवा, उस प्रकार की ध्वनि का एकाग्र होना निश्चित है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने यदि हम किसी स्वतः उच्चालित जो अपने आप चलती है ऐसी वाहन से गुजरते सुनते हैं तो हमारा मन स्वतः उधर खिंच जाता है। इसी तरह दोस्तों, यदि हम निरंतर हरे कृष्ण कीर्तन करें, नाम जाप करें, कृष्ण में रम जाएं, तो हमारा मन स्वतः कृष्ण पर स्थिर हो जाएगा। हम कोई कर्म करते हैं, किसी भी स्थिति में हम करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, क्योंकि कृष्णमय जीवन बनाने के लिए कर्मों की पराकाष्ठा को सर्वोपरि माना गया है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन।
यद्यपि हम तमाम अन्य बातें सोचने के अभ्यस्त होते हैं, हमारे भावनाएं इस प्रकार की होती हैं, तो हम अनेक चीज़ों का मंथन करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं और अनेक प्रकार की गतिविधियों से हम गुजरते हैं, तो मन का स्वभाव चंचल तथा अस्थिर हो जाता है। इसलिए किंतु एक स्वरूप जो सिद्ध योगी जो होते हैं को अपने मन को नियंत्रित करना होता है, तो मन को उस पर नियंत्रित नहीं करना है। संप्रति मन हमें नियंत्रित कर रहा है, यानी गोदास। मन हमसे कह रहा है कि महाशय उस सुंदर लड़की की ओर क्यों नहीं देखते, और हम उधर देखने लगते हैं, तो यह कहता है कि उस बढ़िया जो पीने वाली शराब को क्यों नहीं पीते हो। तो मन में अनेक प्रकार के भावों का आना स्वाभाविक है, और हम कहते हैं कि अवश्य मन कहता है कि यह निसंदेश, यानी जो किसी प्रकार का हम व्यसन करते हैं, तो सिगरेट क्यों नहीं पीते हैं, शराब क्यों नहीं पीते हैं, सुंदर स्त्री को क्यों नहीं देखते हैं, अनेक प्रकार के भोग विलास की पराकाष्ठाओं के लिए मन कितना उज्ज्वलित होता है, तो हम कहते हैं कि अवश्य फिर भी हम अपने मन को मनाते हैं। यानी कोई चीज़ स्वादिष्ट भोजन के लिए इस भोजनालय में क्यों नहीं खाते हो, जाते हो, यह क्यों नहीं करते हो, तो तमाम प्रकार की यह क्यों नहीं करते हो, इस तरह मन हम पर अपनी जो रौब है उसको जमाने का प्रयास करता है, हमको उधर खींचने के लिए। जिस प्रकार धरती में गुरुत्वाकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण के परिणाम स्वरूप कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं तो वह नीचे आ जाती है, क्योंकि धरती की इस प्रकार की क्षमता होती है। उसी प्रकार मन हमारा इस प्रकार का है कि मन भी एक गुरुत्वाकर्षण की तरह ही कार्य करता है। प्रत्येक वस्तु की ओर लालायित होकर के चुंबकीय संवेदनाओं को के परिणाम स्वरूप हर वस्तु की तरफ अपना झुकाव करता है जो उसको अच्छा लगे, और हम उसका पालन भी करते हैं। तो भौतिक जीवन का अर्थ है इंद्रियों द्वारा या समस्त इंद्रियों के केंद्र मन द्वारा नियंत्रित होना। तो दोस्तों, मन द्वारा नियंत्रित होने का अर्थ है कि इंद्रियों द्वारा नियंत्रित होना, क्योंकि इंद्रियां मन की सहायक होती हैं। यानी स्वामी मन आदेश देता है। मन हमको जिस प्रकार के हमारे पैर में कांटा चुभता है, कहीं दर्द होता है, पीड़ा होती है, तो हमको आदेश देता है कि मन हमको आदेश देता है कि इसका निवारण करो, जाओ और देखो। तो हमारे हाथ जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं उनको आदेश देता है, और आँखें मन के निर्देशानुसार इंद्रिय जो विषय है पर दृष्टि डालती हैं, नज़र डालती हैं। मन हमें किसी स्थान पर जाने के लिए प्रेरित करता है और कहता है। तो साधारण सी गूढ़ रहस्यों को सोचना दोस्तों मन स्थिति की सबसे बड़ी अवधारणा है। पांव मन के निर्देशानुसार हमें वहाँ ले जाते हैं, और इस तरह मन के निर्देशन में होने का अर्थ है इंद्रियों के नियंत्रण में रहना। यानी हमारी समस्त जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, जनेंद्रियां हैं, सब मन पर नियंत्रित रहती हैं। और योग का संकल्प यही है कि हम मन स्थिति को कैसे नियंत्रित करें। यदि हम मन को नियंत्रित कर सकें तो हम इंद्रियों के नियंत्रण में नहीं होंगे। तो जो व्यक्ति दोस्तों इंद्रियों के नियंत्रण में होता है
इंद्रियों के वशीकरण में होता है वह गोदास कहलाता है। यानी गो का अर्थ होता है इंद्रियां, और इसका और दास का अर्थ होता है नौकर, इंद्रियों का नौकर, इंद्रियों का सेवक। जिस प्रकार एक उच्च पद पर रहा उस पद पर आसीन व्यक्ति एक सेवक के रूप में पूरी जनता की सेवा करने में समर्थवान होता है। जब कोई आवश्यकता होती है तो लोग सीधे उसी का नाम लेते हैं। इसी प्रकार हमारी समस्त इंद्रियों का संचार हमारा मन स्थिति करती है। तो गोदास का मतलब है इंद्रियों, तथा दास का अर्थ है इंद्रियों यानी नौकर सेवक। यानी जो इंद्रियों का स्वामी होता है वह गोस्वामी कहलाता है, क्योंकि स्वामी का अर्थ है मालिक। तो इसीलिए दोस्तों जिस गोस्वामी की पदवी मिली रहती है वह इंद्रियों का स्वामी होता है। तो जब तक कोई इंद्रियों का दास बना रहता है, उसमें नियंत्रित रहता है, वह गोस्वामी या स्वामी नहीं कहला सकता है। जिस दिन वह अपना दास से हट जाता है, विचलित हो जाता है, तब वह गोस्वामी नहीं कहा जा सकता है। तो जब तक कोई व्यक्ति इंद्रियों को यानी वश में नहीं कर लेता है, तब तक उसके द्वारा स्वामी और गोस्वामी की पदवी स्वीकार करना एक प्रकार की धोखाधड़ी हो जाती है। तो वह वास्तविक गोस्वामी की पदवी, प्रत्येक शब्द के साथ दोस्तों अनेकों रहस्य छुपे हुए हैं और उसका तार्किक अर्थ होता है, और प्रत्येक चीज़ के पीछे अनेकों रहस्य छिपे होते हैं। तो कृष्ण भावनामृत में चैतन्य महाप्रभु ने यह तो रूप गोस्वामी थे जिन्होंने गोस्वामी शब्द की परिभाषा दी। तो प्रारंभ में दोस्तों सनातन गोस्वामी जो हैं तथा रूप गोस्वामी नहीं थे। तो अभी तो वे सरकारी मंत्री थे। जब वे श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बन गए तब जाकर वे गोस्वामी बने, क्योंकि ज्ञान के शब्द का सही, ज्ञान का सही स्वरूप, प्रत्येक शब्द का उच्चारण से हमें ज्ञान की प्राप्ति होता। गोस्वामी कोई वंशानुगत पदवी नहीं है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली यह पदवी नहीं है। इसको स्वीकार किया जाता है मनस्थिति को केंद्रित करके, इंद्रियों को केंद्रीभूत करके, अपने में परिवर्तन करके। अपितु यह योग्यता है एक प्रकार, यह हमें अपने कार्यशैली से, अपने मन की इंद्रियों के वशीकरण से, अनेक प्रकार की साधनाओं से, योग में संकल्प तथा स्थायित्व जब होता है तब मन स्थिति की वास्तविकता का पता चलता है। जब कोई व्यक्ति इंद्रिय नियंत्रण में पूर्णतः, इंद्रिय नियंत्रण की अपेक्षाओं को पूर्णतः करने में कामयाबी प्राप्त कर लेता है, तभी वह गोस्वामी कहला सकता है और तब गुरु बन सकता है। तभी कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु की पराकाष्ठा सर्वोपरि है। तो अपनी इंद्रियों को वश में किए बिना यह गुरु वास्तविक गुरु नहीं कहलाएगा। तो इसकी अगर हम सूक्ष्म रूप में, अगर सार रूप में इसकी अगर हम व्याख्या रूप गोस्वामी ने उपदेश अमृत में कहा है, वाचो वेगम मनसो क्रोध वेगम।
वाचो वेगं मनसः क्रोध वेगं जिह्वा वेगं उदरो पश्य वेगम एतान वेगं यो विषेत धीरा। यानी सर्वम धीमां पृथिव्यां सह शिष्यात्। यानी धीर व्यक्ति जो बोलने के वेग, मन की मांगों और क्रोध के कार्यों तथा जीव, उदर तथा जन्नांगों की योजनाओं को सहन कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, वह विश्व भर में शिष्य बनाने के योग्य होता है। तो वास्तविक शिष्य बनना कैसे सार्थक है? तो यानी वह विश्व भर में शिष्य बनाने के योग्य कहलाता है। इस श्लोक से जो चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया है, रूप गोस्वामी 6 वेगों का उल्लेख करते हैं। यह वेग एक प्रकार की उत्तेजना है। और अगर हम, जैसे कि हम उदाहरण के लिए बताते हैं, जब हमें शौच करने की इच्छा होती है तो हम उस उत्तेजना को रोक नहीं सकते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें विचारणा की बातें हैं दोस्तों, इसीलिए इसे वेग कहते हैं। रूप गोस्वामी के अनुसार 6 वेगम हैं। यानी वाचो वेगम का मतलब है व्यर्थ बातें करने की उत्तेजना की शौक है। कोई लोग बड़बड़ाते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। यह एक प्रकार में जीव का वेग है। और तब आता है। और क्रोध वेगम एक होता है, अर्थात क्रुद्ध होने की उत्तेजना आती है। जब किसी की बातों से उत्तेजना पैदा होती है, अनर्गल बातों के परिणाम स्वरूप उसके विरोध की कोई बातें की जाती हैं, तो जब हमें क्रोध आता है तो दोस्तों हम अपने को रोक नहीं पाते। और कभी कभी लोग इतने क्रुद्ध हो जाते हैं कि वो हत्या भी कर देते हैं। तो इसी तरह मन उत्तेजित करता रहता है। कलिकाल में इस प्रकार के प्रसंग अनेकों दिखते हैं। आदेश देता रहता है तुम्हें, तुरंत वहाँ जाना चाहिए। और हमें जहाँ जाने के लिए कहा जाता है वहाँ तुरंत जाते हैं। तो जिह्वा वेगम द्योतक जो चीज़ें होती हैं, स्वादिष्ट चीज़ें होती हैं, भोजन चखने के लिए हमको उत्तेजित करते हैं। उदर वेगम द्योतक है कि स्वादिष्ट भोजन चखने के लिए उत्तेजित होना। उदर वेगम द्योतक है पेट की उत्तेजना का। और यानी यद्यपि पेट भरा रहता है हमारा, ये निश्चित है कि हमारा पेट भरा रहता है, फिर भी अधिक खाना चाहते हैं क्योंकि जीभ मांग रही है। यही उदर वेगम है, जब हम जीभ तथा उदर के वेगों के सामने झुक जाते हैं। यानी हमको अपना कंट्रोल नहीं रहता है, नियंत्रण नहीं रहता है। जीभ और पेट के बीच में एक नियंत्रण सामंजस्य नहीं है, तो जननांगों के वेग अति प्रबल हो उठते हैं। इसी प्रकार जननांगों के वेग हैं जो अनेक प्रकार के भोग है, संभोग है की आवश्यकता पड़ती है। यदि कोई व्यक्ति अपने मन या अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रख पाता है और लगाम नहीं लगा सकता है, तो वह अपने जननांगों को किस तरह नियंत्रित कर सकता है? तो कृष्ण भावनामृत में दोस्तों यही ज्ञान की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है कि हर इस जगह अनेकानेक वेग होते हैं।
जिससे शरीर एक प्रकार का वेग यंत्र बनकर रह जाता है। यानी हमें हमारे मन में अनेक प्रकार की भावना उठती हैं। हमारी इंद्रियां का स्वरूप परमात्मा ने इस प्रकार से बनाया है। इसीलिए रूप गोस्वामी हमें बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति इन सारे वेगों को नियंत्रित कर लेता है तो सारे वेगों को अगर वह कंट्रोल कर लेता है, नियंत्रण कर लेता है, तो वह गुरु बन सकता है। वह एक दूसरे को ज्ञान दे सकता है और उनके सही स्वरूप को किस प्रकार से कब उनका किस प्रकार किस स्थिति में हमको क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए और क्रोध कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, इसका परिणाम क्या होता है, भोग संभोग हमको करना चाहिए कब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान हमको तो मनस्थिति के अनुसार उत्तेजना का शौक हमको होता है। तो वाच हमको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, तो अनेक प्रकार के द्वंद्व हमारे अंतःकरण में विचरते रहते हैं। तो दोस्तों अगर इसमें हमारा पूर्ण रूप से नियंत्रण हो जाता है तो हम गुरु बन सकते हैं। एतान वेगान यो विवहित धीरः सर्वम सर्वमिपा यानी पीमां पृथिव्यां सशिष्यात्। एतान वेगान यो विसहित धीर सर्वम पीमां पृथ्वीं सह शिष्यात्, यानी जो व्यक्ति वेगों को नियंत्रित कर सकता है और स्थिर रह जाता है वह विश्व भर में शिष्य बन सकता है। धीर का अर्थ होता है स्थिर। तो योग में संकल्प तथा स्थिरता तभी प्राप्त होती है, वही सच्चा योग है। जो धीर है केवल वही शिष्य बनने के लिए के योग्य होता है। यह सब उसके प्रशिक्षण पर निर्भर करता है, कितना वह अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है, उस ज्ञान का कैसे वह प्रयोग करता है और कितना उसका दुरुपयोग करता है कितना सदुपयोग करता है। तो निसंदेह दोस्तों योग का अर्थ है मन और इंद्रियों का आत्मा पर स्थिर होना। तो यह केवल 15 मिनट तक ध्यान रखने तथा फिर इंद्रियों को आदेश दें कि वही करने को संभव नहीं। तो जीवन की जो भी हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं भला इतनी आसानी से कैसे हल की जा सकती हैं। यदि हम कोई बहुमूल्य वस्तु चाहते हैं तो हमें मूल्य चुकाना पड़ता है। जब तक हम उसका मूल्य अदा नहीं करेंगे तब तक हम उस चीज़ की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से यह मूल्य अत्यंत सरल बन जाता है। कैसे? केवल हरे कृष्ण कीर्तन करना होता है। हमारे कीर्तन करने के लिए योग पद्धति नियंत्रण की एक पद्धति सुस्त करती है, हमको दुरुस्त करती है। और इहा हेते सर्वसिद्धि हैवे तो मारो, यानी इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने वर दिया है कि एकमात्र हरे कृष्ण कीर्तन करने से हमें आत्म साक्षात्कार की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। और इस कलयुग में कलिकाल में जब लोग इतने पतित हो चुके हैं गिर चुके हैं, सैद्धांतिक रूप से मानव में अनेक विरोधाभास पैदा हो गए हैं, तो विधियां सफल कोई भी विधि हमारी सफल नहीं हो पाती। और जो भक्ति प्रेम भक्ति भाव हम करते हैं उसमें कोई सत्यता नहीं रह जाती है, केवल व्यावहारिक रहता है और एक प्रकार का
कल्पना मात्र रह जाता है। तो यही मात्र विधि है। तो इस कलयुग में दोस्तों जब लोग इतने पतित हो चुके हैं तो अन्य विधियाँ सफल इसलिए नहीं हो पाती हैं। यही एकमात्र विधि है, इसके द्वारा मनुष्य आत्म साक्षात्कार कर सकता है। तो भगवद गीता के 9वें अध्याय में दोस्तों कृष्ण के अनुसार यह विधि जो है सर्वाधिक उदात्त माना गया है। तो तभी कहा है कि राज विद्या राजगुह्यं पवित्रम पवित्रम इदम उक्तम मम प्रत्यक्षा स्वगमं धर्मं सुसुकं यानी कर्तव्यम यानी यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। दोस्तों यह परम शुद्ध है और क्योंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला होता है। तो अतः सूक्ष्म रूप में हम विचारणा करते हैं, गूढ़ रहस्य अगर मनस्थिति को देखते हैं, इंद्रियों को अपने वश में करने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं, तो यह धर्म की परिणति है, यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने इन्हीं बातों को, इन्हीं रहस्यों को अपने जीवन में चरितार्थ किया। तो भोजन करने के लिए बाद मनुष्य यह समझ सकता है कि उसकी भूख शांत हो गई। इसी तरह कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों का पालन करने से, उनका अनुकरण करने से, उनके शरणागत जाने से, कृष्ण के नाम जप करने से, कृष्णमय जीवन बनाने से मनुष्य यह समझ सकता है कि उसके आत्म साक्षात्कार में प्रगति की है। तो वास्तविक आत्म साक्षात्कार स्वरूप में परिवर्तन करने में कामयाबी प्राप्त करता है। तो कृष्ण भावनामृत में योग में संकल्प तथा स्थिरता, जब तक असली आत्मा और परमात्मा को जाना और समझा नहीं जाता है, जब तक हम उसकी गूढ़ता को नहीं, आत्मा और परमात्मा के रहस्य के स्वरूप को मनस्थिति के साथ योग दर्शन नहीं कर लेते हैं, तब तक मनुष्य अपने को ठगा हुआ महसूस करेगा। तो यही भाव दोस्तों, हमें असली योग का अर्थ यही है, यानी आत्म साक्षात्कार की स्थिति को समझना, बूझना, इसके रहस्य के, इसके अंतस तक जाना और इसके अंतस को पहचानना, समझना। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहीं से खींचे और अपने वश में लाए। तो हमको कोई भी विचलित नहीं कर सकता। चैतन्य महाप्रभु ने भगवान कृष्ण के नाम जाप में, भगवान के स्वरूप में अगर हम पूर्ण निष्ठा के साथ आस्था के भावों की संवाद करने लगते हैं, तो हम अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचलित करते हैं, हमारा मन भटकता है और अनेकों जगह विकेंद्रित हो जाता है, तो वह केंद्रीभूत होने में हमारी मन स्थिति कार्य करती है। इसीलिए असली आत्मा और परमात्मा को जानना और समझना आज के प्रेरणादायक विषय का सबसे बड़ा स्वरूप है। चैतन्य महाप्रभु ने इन्हीं भावों से मानव चेतना का को जगाने का जो प्रयास किया है, वह हमारे जीवन के लिए अभूतपूर्व है और इसी से मानव सही स्वरूप को प्राप्त करके अपने मन स्थिति के अनुसार, यानी वास्तविक स्वरूप का सृजन करने में कामयाबी हासिल कर सकता है। तो आज के प्रेरणादायक विषय में मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और सबके मंगल की कामना करता हूँ। हमें अपने मन को
केंद्रीभूत करने के लिए, यानी असली आत्मा और परमात्मा को जानना समझना सबसे बड़ा रहस्य है। यही हमारे जीवन का साकार स्वरूप है। यही परमात्मा की प्राप्ति का सबसे बड़ा मार्ग है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें।